ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी जी, मैं शुजात अली फ्रॉम मेडिकोज लेक्चर्स बाय शुजात और आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड की एंडोक्राइनोलॉजी। हम इसको रेडियोलॉजी, एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी इन तीनों पर्सपेक्टिव से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हम रेडियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस करते हैं तो इसकी लोकेशन लोकेटेड बेसिकली इन फ्रंट ऑफ नेक रीजन एंड हॉर्स शू शेप्ड और कनकेविटी इज डायरेक्टेड बैकवर्ड। ये तो हो गई इसकी लोकेशन। अब जी हम इसकी जो डिजीज़ है उसको किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं रेडियोलॉजी में, तो उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, जिनमें पहला हमारे पास होता है अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग, जिसमें हम जो स्कैनिंग है उसको काफ़ी दफ़ा दोहराते हैं, थायराइड ग्लैंड की स्कैनिंग को, यहाँ तक कि हमारे पास जो एक लॉजिकल लेंथ है 8 mm हम उस तक ना पहुँच जाएं। हम थायराइड ग्लैंड को आया कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग करते हैं। इसी तरह हमारे पास सीटी स्कैन भी है, कंप्यूटराइज्ड टोपोग्राफी। ये जो है प्री एलिमिनेटरी प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, आयोडीन कंटेनिंग प्रिपरेशन एंड एंटी थायराइड प्रिपरेशन, तीन ओकेजन्स पे हम इसको यूज़ करते हैं। और जब हम हिस्टोलॉजी के लिहाज से थायराइड ग्लैंड को डिस्कस करते हैं, बेसिकली फाइब्रोइलास्टिक कैप्सूल एंड अ डेलिकेट सेप्टा एंड ट्यूबरकुलाई, सेप्टा इज मार्क्ड बाय 2 lobes नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड, मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से अलहदा नहीं होती लेकिन 2 lobes होती हैं, और 50 से 500 माइक्रो इनका फॉलिकल्स का जो है ना वो डायामीटर होता है। और फॉलिकुलर सेल्स वेरी इन शेप डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, के किस लेवल की एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहे हैं, आया हाई लेवल की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या लो लेवल की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो वेरी इन शेप फॉलिकुलर सेल्स हमारे पास, लेकिन डिपेंडेंट है लेवल ऑफ एक्टिविटी पे। इसी तरह फॉलिकुलर सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग बोन्स और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को स्टॉप करने में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इनका जो कोलाइड है हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स में वो स्कैंटी होता है। ये तो हो गया जी हिस्टोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। जब हम एनाटॉमी वाइज डिस्कस करते हैं तो एनाटॉमी के लिहाज से हमारे पास थायराइड ग्लैंड इन एंटीरियर रीजन ऑफ नेक कनेक्टेड बाय इस्थीमस, कुछ इस तरह। ये इस्थीमस और एंटीरियर रीजन ऑफ नेक में हमारे पास थायराइड ग्लैंड होता है। वेट 25 ग्राम इन एडल्ट्स और C5 से लेके T1 रीजन तक, जब वर्टिब्रल कॉलम को हम डिस्कस करते हैं तो उन रीजन तक हम थायराइड ग्लैंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कनेक्शन इसका एंटीरियरली होता है इंफ्राहायोइड मसल और स्टेनोहायोइड से। लेटरली हमारे पास कैरोटिड शीथ या कैरोटिड आर्टरी और जगुलर वेन और वेगस नर्व भी होती है। इसी तरह एक्सटर्नल लेरेंजियल और रेक्रेंट जो हमारे पास नर्व्स हैं वो भी इधर आती हैं, थायराइड ग्लैंड में अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। और वीनस ड्रेनेज में हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक वेन होती है और वीनस प्लेक्सिस होता है, और वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं जगुलर वेन को। ये हमारे पास कुछ बेसिक डिस्कशन थी, कुछ बेसिक ओवरव्यू था थायराइड ग्लैंड का, इसकी हिस्टोलॉजी, रेडियोलॉजी और एनाटॉमी का। उम्मीद यह है कि आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आई होगी। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब मेडिकोज लेक्चर्स बाय शुजात, और किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।